जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य साधक श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते। सर्वानंदानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जगन्नाथ संपन्न आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्म भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, अभी 3 दिनों से राजस्थान में इंटरनेट बंद होने से हमारी इस वेबिनार में व्यवधान हुआ। आप सब लोगों की ओर से बार बार ऐसी मांग आ रही थी, निवेदन आ रहा था कि गुरुदेव बिना वेबिनार के आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन आज पुनः इंटरनेट प्रारंभ होने से आज हमारी जो वेबिनार श्रृंखला है वह पुनः विधिवत प्रारंभ हो गई है। इसलिए आप सब इससे विधिवत जुड़ करके और इसका पूर्ण लाभ लें, आनंद लें। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए अभी आचार्य भगवंत के द्वारा एक सृजित कविता है मन को संबोधन, जो कि अभी 29 तारीख को ही, जिस दिन से नेट बंद है उसी दिन गुरुदेव ने लिखा है सागवाड़ा में 29/6/2022 को रात्रि में 9:07 पे। और यह है मन को संबोधन। यानी आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, मम मन शत्रु भी और मित्र भी अंतरात्मा से परमात्मा बनने हेतु भज मन आत्म स्वभाव निष्कंप। भज मन आत्म स्वभाव निष्कंप। आत्म स्वभाव है संकोत कीर्ण ज्ञायत शुद्ध स्वभाव। भज मन आत्म स्वभाव निष्कंप। भज मन आत्म स्वभाव निष्कंप। हे मन तू है अति चंचल। हे मन तू है अति चंचल। राग द्वेष मोह से संचालित आत्म स्थिर होने हेतु राग द्वेष त्यागो मेरे मन। आत्म स्वभाव निष्कंप। भज मन आत्म स्वभाव निष्कंप। राग द्वेष नहीं आत्म स्वभाव। राग द्वेष नहीं आत्म स्वभाव। ये विभाव सब कर्म उपज। कर्मज भाव से तू संचालित अतः तू न आत्मस्थित। भज मन आत्म स्वभाव निष्कंप। यथा वायु संचालित दीप स्थिर। यथा वायु संचालित दीप अस्थिर कर्म जनित भावों से तथा अस्थिर
कर्मज भाव परे आत्मा तो शुद्ध बुद्ध, आत्मलीनता से तू बनेगा स्थिर। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। तेरी स्थिरता से होगा आत्म ध्यान, तेरी स्थिरता से होगा आत्म ध्यान, जिससे कर्म होगा निर्बल निर्जीर्ण, इससे आत्म होगा सजग समर्थ, जिससे आत्म होगा निर्मल निर्बंध। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य प्रगट, अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य प्रगट, तब हे मन तव भाव रूप विनष्ट, द्रव द्रव्य स्वरूप भी होगा विनष्ट, जब होंगे संपूर्ण कर्म विनष्ट। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। आत्म स्वभाव पर्याय रूप से भी, आत्म स्वभाव पर्याय रूप से भी होगा शुद्ध बोध आनंद निष्कंप। अतः हे मन तू न मम शुद्ध रूप, किंतु तब सहयोगे मुझे मनना निष्कंप। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। तेरे कंपन से मैं भी होता कंपित, तेरे कंपन से आत्मा होता कंपित, तेरे निष्कंप से मैं भी निष्कंप। अतः तू मम शत्रु तथा ही मित्र, तेरी मित्रता से मुझे भी बनना निष्कंप। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। इस भाव में अभी से भी अधिक मित्र बनो, इस भाव में अभी से भी अधिक मित्र बनो। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान से बनु सर्वज्ञ, यह मम अंतर आत्मा से मन को संबोधन, बनने हेतु शुद्ध बुद्ध परमात्मान। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। मन विजयी से विश्व विजयी बनूं मैं, मन विजयी से विश्व विजयी बनूं मैं। मन को संबोधन करे कनक श्रवण, अतः मन को संबोधन करे कनक श्रवण। आत्म स्वभाव है संकोत कीर्ण, ज्ञायक शुद्ध स्वभाव भज मन। भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप, भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। आत्म स्वभाव है संकोत कीर्ण, ज्ञायक शुद्ध
स्वभाव भज भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप भजमान आत्म स्वभाव निष्कंप। इस मन को निष्कंप बनाना है। आचार्य भगवंत की दूसरी कविता प्रस्तुत है जो ग्राम प्रसाद में वर्ष 2013 में बनी थी। इसके लिए सरल सहज भोला भाला होना पड़ेगा, तब मन भी अपने स्थान पर बैठेगा। भोले भाले लोगों की विशेषता है मेरे लिए प्रिय व्यक्ति। भोले भाले लोग मुझे अच्छे लगते, सत्ता संपत्ति से भले रहित होते, ज्ञान विज्ञान भले नहीं जानते, वाद विवाद करना नहीं जानते, सहज सरल वे जीवन जीते, कूट कपट दंभ रहित होते, धोखाधड़ी मिलावट नहीं करते, ईर्ष्या द्वेष घृणा रहित होते, पर निंदा चुगली वे नहीं करते, पर अपकारी काम नहीं करते, पर शोषण हिंसा रहित होते, कलह विसंवाद नहीं करते। भोले भाले लोग मुझे अच्छे लगते, सत्ता संपत्ति से भले रहित होते, आडंबर दिखावा नहीं करते, सादा सीधा मधुर सहित होते, हित मित प्रिय वचन बोलते, दया क्षमा सेवा सहित होते, संवेदनशील प्रेमालु होते, छोटा खोटा भाव रहित होते, उदार सहिष्णु विनम्र होते, संकीर्ण स्वार्थ से परे जो होते। न भोले भाले लोग मुझे अच्छे लगते, सत्ता संपत्ति से भले रहित होते, बालक सम जो सहज होते, शिरीष कुसुम सम मृदु वे होते, वसंत बयार सम शीतल होते, वे तस वृक्ष सम विनम्र होते, सरल रेखा सम सीधे जो होते, गोदुग्ध सम मधुर वे होते, मधुप सम गुण ग्राही होते, आकाश सम वे निर्बाध होते। भोले भाले लोग मुझे अच्छे लगते, सत्ता संपत्ति से भले रहित होते, स्वभाव मार्दवम वाले स्वर्ग में जाते, मायाचारी जन तो तिर्यंच होते, सत्ता संपत्ति वाले नरक जाते, क्रोधिमानी जन भी नरक जाते, स्वभाव मार्दव वाले भोले जो होते, यह पर भव में सुखी भी होते, अन्य लोक भले इन्हें तुच्छ मानते, कनक नंदी इन्हें अच्छा मानते, भोले भाले लोग मुझे अच्छे लगते, संता संपत्ति से भले रहित होते, ज्ञान विज्ञान भले नहीं जानते, वाद विवाद करना नहीं जानते, भोले भाले लोग मुझे अच्छे लगते, सत्ता संपत्ति से भले रहित होते। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकानंद जी गुरुदेव।
अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार करता निवेदन करता हूँ। आज की बातें को प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्मनु अभाव में मूल्यांकन ज्यादा होता है। ये मैं तो बाल्यकाल से बहुत सुना हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा भी हूँ और मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। अभी कुछ इंटरनेट की समस्या के कारण अभी जो बंद हुआ, सब कॉलोनी से आकर के यहाँ के लोगों को बाहर से वर्ण के पास फोन आ रहा है, गुरुदेव अभी प्रवचन बंद है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। गुरुदेव को बोला प्रवचन प्रारंभ करे, यहाँ भी आकर के सब कॉलोनी वाले यहाँ के लोग को बोल रहे थे। इसका जो मनोवैज्ञानिक रहस्य है ये है कि आप लोग को जो आनंद अनुभव हो रहा है और अभूतपूर्व ज्ञानार्जन हो रहा है, उसके अभाव से जो आप लोग को खालीपन अनुभव होता है और उस खालीपन को पूर्ति करने के लिए जो आप लोग के अंतश्चेतना में भाव है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो मैं जो अभी बहुत दिन से अहिंसा के बारे में पढ़ा रहा हूं, वो भी आप लोग को साधु साधु से सब बोले हम लोग गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते। कथनचित हम चींटी कीड़ी मर जाएगी इतनी ही हम जानते थे, उसकी रक्षा करते थे, परंतु जो भाव हिंसा तो हम जानते ही नहीं और करते थे। अभी जैसे कॉलोनी में पंचकल्य क्या हूँ 30 महीना में, अभी यहाँ सागवाड़ा में भी अभी 3-4 दिन से पंचकल्य प्रारंभ हो गया है। आज भी मैं पूछ रहा था, पहले महिलाएं पुरुष महिलाएं बच्चे तो पढ़ने के लिए आते थे, बड़े नहीं आते थे। ये मैं कल पूछा था काजल को, काजल जो बढ़िया दिखाई दे रही है, इसको पूछा था कल और आज भी पूछा था। यहाँ भी अभी उच्च पढ़े लिखे डॉक्टर वकील बड़ों में पुरुष में भी जागृति आई, उन्हें ज्ञान हुआ। आज मैं पूछा था तो बता रहे थे गुरुदेव आपके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान तो एक बिंदु के बराबर नहीं। तो इसलिए इन लोग को भी अभी ये देखो गुरुदेव आवाज डबल आ रही है, डबल आ रही है, किसी लिखा है 28 लिखा है, 2 मोबाइल चल रहा है, कुछ किसी लिखा देखो 28 है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं भले जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत है, परंतु वो आप लोग जैन धर्म के सिद्धांत को अभी के सभी के बीज रूप में जानते हो या के पत्ती रूप में जानते हो, परंतु बीज में निहित जो विशाल वृक्ष है, करोड़ों अरबों शाखा प्रशाखा फूल फल है, उसको आप लोग को नहीं जानते थे और अभी भी कोई ज्यादा नहीं जानते। हाँ, अभी जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है, आनंद आ रहा है और अभी अपनी कमियों को जान रहे हो। तो इसलिए मैं जो हिंसा अहिंसा का जो व्यापक रूप है, जो अनेक ग्रंथ में लिखा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो है, स्वतंत्र रूप में वो अनेक ग्रंथ है मेरे अनेक वर्षों से। वो और आधुनिक के जो उच्चतम मेडिकल साइंस जो लगभग भारत में अधिकांश डॉक्टर वैद्य नहीं जानते हैं। कल भी एक डॉक्टर आए हैं, वो दिन में आए थे, फिर मैं रात को बुलाया था, वो भी बोले थे गुरुदेव तो मैं बहुत कम जानता हूँ, आप जितने जानते हो उतना नहीं, रियल नहीं जानते हैं। आप लोग कहाँ जानोगे, कौन सा मेडिकल साइंस मनोविज्ञान आप कहाँ पढ़े हो, किताब का नाम तक नहीं जानते हो, विषय का नाम तक नहीं जानते हो। मैं इसलिए सब हिंदी में, सरल हिंदी में बोल रहा हूँ कि ये सब क्या है। तो अभी और भी विस्तार से वर्णन है, परंतु उसको मैं सरलतम पद्धतियों से और सरलतम उदाहरणों से आप लोगों को बता रहा हूं कि अहिंसा
केवल कोई चिंटी को नहीं मार लेना ही यही अहिंसा नहीं है। वो तो एक अहिंसा का जो अनंत स्वरूप है उसका एक बाह्य छोटा सा रूप है। और अहिंसा तो वस्तुतः आत्मा का जो स्वाभाविक अमृत स्वरूप शुद्ध बुद्ध आनंद सच्चिदानंद अनंत ज्ञान घन स्वरूप अनंत आनंद स्वरूप अनंत शांति अमृत स्वरूप वह है अहिंसा। और उस अहिंसा की हिंसा मैंने आत्मा की हिंसा जीवन अनादिकाल से की है। वो जो अभी बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, तो अभी भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। जब तुम लोग को तो भले मैं पहले तो लाखों बार बोला था, अब लोग को गुरु भोले भाले गुरु भक्त, परंतु उसमें भी कुछ जो विपरीतता थी। आज भी सब बहुत लोग आए थे। ये नलिनी भी जानती हो, नलिनी भी आई थी, वो भी काजल भी आई थी, और बहुत लोग आए थे। उसमें कुछ वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, ये मास्टर भी थे। उन लोग को मैंने स्वीकार किया कि गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते, आपके सामने तो हम एक बिंदु भी नहीं जानते हैं। ये केवल नम्रता नहीं, ये सत्य है, यथार्थ है, रियलिटी है, सत्य है, नहीं जानते। आप लोग को बोले आज नलिनी बहुत अच्छा भाषण किया। अभी यहाँ चार मैडम को मैं नियुक्ति की है। एक तो नलिनी और आनल, फिर सुरुचि, वो बाहर बैठी है कहाँ, वहां डूंगरपुर में, पर सूचना आ गई है। और एक है निर्मला, वो सुरुचि के पास ही बैठे हैं। ये सब अभी मैडम है। और मैं आज कई बार बोला ये चार मैडम है, और यहाँ जो टीचर है, वकील है, डॉक्टर है, सब स्टूडेंट। यू ऑल आर स्टूडेंट ओनली फॉर टीचर। तो लोग ने मानी, बहुत प्रश्न करे। परसों सुरुचि और आदल चौका में जो बोली, वहां डॉक्टर थे, वकील थे, सब इतने प्रभावित हुए, आज भी बोले थे सबके सामने। तो ये सब कैसे हुआ? जब आप लोग को पहले सबसे ज्यादा बोली निर्मला खोड़निया, वहां चित्री तक गुरुदेव आप जो पढ़ते कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता, अभी भाषण करेंगे या चार सब बोले गुरुदेव हम कुछ नहीं बोले कि कॉलोनी में सबसे विपरीत थे कॉलोनी वाले, आज सबसे आगे और सागबड़ा से भी आगे। कई बार बोला अभी सागवाड़ा को भी कॉलोनी के बराबर और कॉलोनी से भी आगे होना है, स्वस्थ प्रतियोगिता, फिर कॉलोनी वाले आगे बढ़ेंगे। तो इन सब दृष्टिकोणों से जो आप लोग को लाखों करोड़ों बार सुनिए होंगे, पढ़ लिए, अहिंसा हिंसा अहिंसा हिंसा, वो तोता के देश में टेप देश, जैसे गाना टेप कर लिया जाता है और वो तुम लोग को शादी में अन्य कार्यक्रम में वो बसता रहता है, आप लोग को मेढक जैसे नाचते रहते। ऐसे ही आप लोग की दशा थी। अभी कोई सुधार हुआ है। अभी जो हिंसा हिंसा का व्यापक स्वरूप चल रहा है, उसके साथ साथ जो मुख्यतः मैं विदेश के उच्चतम विज्ञान, जो भारत के लगभग कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, आप लोग तो बात छोड़े, आप लोग तो शब्द तक नहीं समझते, वो किताब के नाम तक तो नहीं, जितने यहाँ बैठे, जितने स्क्रीन पर बैठे, कोई भी नहीं, शब्द का ज्ञान तक नहीं, सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं। तो पूरे भारत के कोई भी विश्वविद्यालय में कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी जज नहीं जानते हैं। जो मैं पढ़ रहा हूं वो भी बताऊंगा, मेरे सामने ही 2 किताब है यहाँ ही, वो भी बड़े, कल वो डॉक्टर साहब भी बोला था, ये गुरुदेव ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, हम तो बहुत सामान्य डॉक्टर है, हमको कहाँ ऐसे ज्ञान है। तो अभी मेरे सामने ही 2 किताबें हैं, इसमें मेरे सैकड़ों हजार किताबें हैं। उसके आधार पर भी बताऊंगा कि जो जैन धर्म में सैकड़ों वर्ष पर, 1000 वर्ष पहले लिखित है, आज विदेश के वैज्ञानिक वो रिसर्च करे,
करोड़ अरब खरब डॉलर खर्च करके 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष परिश्रम करके और हजार व्यक्तियों के वॉलंटियर के सहयोग से। परंतु मैं आज भी बोला था, आज मीनाक्षी भी बोल रही थी, मीना वो भी बोले थे गुरुदेव तो जिनवाणी का दूध पीते इसलिए इतनी बुद्धि है, हम लोग तो माँ का दूध भी नहीं पीते इसलिए हमारी बुद्धि नहीं। रियल है, सत्य है। तो अभी मैं बता रहा हूं आगे और कुछ हिंसा के बारे में। मेरे द्वारा संपादित ग्रंथ में पेज नंबर 135 श्लोक नंबर 85, दुखी को भी नहीं मारना चाहिए, बहु दुख संज्ञापी कहा प्रयान्ति अचेरेण दुख चित्तिम इति वासना कृपानि मादाय न दुखिनोपि हंतव्यम्। कोई तुम्हारा माता पिता भाई बंधु या कोई पशु पक्षी कोई रोगी यदि दुखी है, ये बहुत कष्ट सहन कर रहा है, दुखी है, इसलिए इसको मार डालो तो इसका दुख दूर हो जाएगा। ऐसी दया नहीं होती है, ऐसी करुणा नहीं होती है। जैसे आप लोग जो सब कुछ करते मुहात्मक दया है। हाँ, अभी धुलाई के कारण 6.25 वर्ष में कुछ परिवर्तन हो रहा है, परंतु पहले के सब दया सब अहिंसा हिंसात्मक थे, क्योंकि आप लोग का आत्मा परमात्मा कुछ भी नहीं जानते, उससे पूर्णतः विपरीत भाव था। ऐसे जो दया, यहाँ दया नहीं है। जैसे नंदोड़ में विजय लक्ष्मी पढ़ने के लिए आते थे समय प्रवचन सार, ये तो बाहर भी आए, उदयपुर तक आए पढ़ने के लिए, उस समय मैं कुछ पढ़ाया था। और उसके बाद कॉलेज में मैं बताया, यहाँ नहीं बताया हूँ, अभी 4 दिन से यहाँ पंचकरण प्रारंभ कर रहा हूँ, यहाँ भी पंचकरण प्रारंभ हो गया है। अभी बड़े बड़े पत्थर काट रहा हूँ, छाट रहा हूँ, फिर घिसूंगा, पीटूंगा, फिर मदपीत करके पंचकरण करूंगा, जैसे कॉलेज में क्या। तुम्हारे वहां तो यहाँ तो 4 ही अभी मास्टर है, मैडम है, तुम्हारे यहाँ तो 400 हो गए। आज सब बता रहे थे, सबके सामने नलिनी भी थी और हाँ काजल भी थी और भी बहुत थे। यहाँ के लोग भी मानते हैं कि, और आगे हमारे अध्यक्ष भी बोले, नगीन जी भी बोले, और यहाँ के लोग तो पहले से माने 4-5 वर्ष से कि कॉलोनी हमसे आगे बढ़ेगी, रियल आगे बढ़ेगी। मैं कल परसों बोल रहा था कि अभी योगेंद्र गिरी में आगे व्यवस्था के लिए खूब तैयारी चल रही है, और वहां चातुर्मास और यहाँ जो आजीवन चातुर्मास के जब वो होगा तुम लोग कॉलोनी के बराबर कर सकते, अभी तक कर नहीं सकते, क्योंकि एक वहां एक नई बहू 8 महीना चौका लगा, उसका नाम है टीना, और तुम लोग को 1.5 महीना के बच्चों से ले बड़े तक हजारों से ले लाख रुपया दे दो, घर चातुर्मास के लिए घर भी बना लिए, ये अभी भी चाहते कि आओ। तो ये दीपक से दीपक जलता है। आज भी कविता रात को बनी है महापुरुषों के बारे में, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अभी पद्म पुराण भी प्रारंभ हो गया, अभी 3 कक्षाएं चल रही है। सुबह आत्मानुशासन बहुत आ रहे हैं पुरुष वर्ग, पहले महिला वर्ग आता था, अभी यहाँ पुरुष वर्ग। फिर उसके बाद आहारचर्या में चित्री यहाँ से भी आते हैं, बहुत कॉलोनी से रोज आते हैं, रोज यहाँ भी है। फिर अभी मध्याह्न में वेबिनार, फिर इस बाद पद्म पुराण, क्योंकि ये साधु साध्वी भी आप लोग के भी पुराण कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी आता नहीं, एक अक्षर भी नहीं, कथन से विपरीत जानते, तो इसलिए वो भी चालू किया और अन्य। तो अभी यहाँ क्या विषय चल रहा है, जो दुखी है उसको मार डालना चाहिए तो वो दुख उसका दूर हो जाएगा। अभी केवल प्रस्तावना बोल रहा हूं, इसका विश्लेषण करूंगा, कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान से लेकर के बहुत विश्लेषण करूंगा। और
तो आचार्य बोले नहीं मानना चाहिए। फिर जब सुख को दुख को नहीं मानना चाहिए, इसलिए सुख को मान डालना चाहिए। जो राजा महाराज सेठ साहूकार जो सुखी है उनको मार डालना चाहिए, क्योंकि अभी वो सुखी है तो आगे सुखी हो जाएंगे। ये सब कुतर्क, कुभावना, अज्ञानी नहीं कुज्ञान। तुम लोग को जैसे 20-22 तक बोले गुरुदेव हम अज्ञानी, अरे मैं भी तो अज्ञानी, गणधर भी अज्ञानी, कुज्ञानी। जैसे तुम लोग को कुज्ञानी थे 5 गांव के मेरे भक्त शिष्य कुज्ञानी थे। हाँ, उद्दंड श्रृंखला धर्मद्रोही गुरुद्रोही नहीं थे, परंतु भाव रूप में पूर्णतः थे। तो जब दुखी को नहीं मानना चाहिए, चलो सुखी को मार डालते। कल भी मनीष बोल रहा था गुरुदेव हम कहाँ से सुन लेते एक अक्षर या देख लेते, उसको हम सब सही मान करके आपकी हम निंदा करते थे, आपको गलत मानते थे। बोले कि नहीं मनीष, कल भी और भी बहुत बोला है, कल शाम को बोला कि नहीं, पहले तो 1000 बार बोल दी। मैं ताजा विषय बता रहा हूं, देखो कैसे कुभावना, एक कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, यह अज्ञान नहीं। अज्ञान माने नॉलेज, लेस नॉलेज, कुज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या। तो सुखी है उसको मार डालना चाहिए, वो आगे सुखी हो जाएगा। देखो कैसे, वो श्लोक पढ़ता हूं फिर ये दोनों की समीक्षा करूंगा, क्योंकि ये विषय आप लोग को अभी तक कभी नहीं पढ़ाया हूं। हाँ, कुछ साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर को तो पढ़ाया हूं, परंतु गृहस्थों को ये पहला बार पढ़ा रहा हूं पूरे मेरे जीवन में। आज ही प्रारंभ कर रहा हूं ये विषय, इसके पहले कहां भी नहीं पढ़ाया हूं। तो ये आप लोग के लिए तो पूर्णतः नया विषय है। सुखी को भी नहीं मानना चाहिए। जैसे राजा महाराज सेठ साहूकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुखी है तो इसको मार डालो तो आगे भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वृक्षेण सुखा व्याप्ति भवती सुखी न हंत सुखी न एव इति तर्क मंडलाग्रह सुखिनम घातय न आगेय। परंतु ऐसी तो कोई बुद्धि आप लोग को नहीं थी ना, मुझे ऐसे बोले जो अभी 2 विषय चल रहा है। हाँ, उसके पहले तो सब आप लोग को लाखों बार बोले, वो सब आप मौखिक रूप में भी बोले हो। आज भी यहाँ पवन जी बोले थे गुरुदेव हम आप ग्रंथ लिखते हो, हम तो गलत नहीं माने। मैं तत्काल बोला, सब बैठे थे, एकदम बोला। यहां से लेके 500 गांव में भले साधु ब्रह्मचारी नहीं बोल पाए, अभी इनमें भी ऐसी क्षमता योग्यता नहीं है, तत्काल सोच कर बोलने की योग्यता नहीं है। और भी मैं बहुत कुछ बोला। जो आपके यहाँ पहले 3 ग्रंथ छपा, वो जो पृथ्वी परिवर्तन के उपलक्ष्य में आप लोग ने छपाया है, कोई 1 पैसा भी आप लोग ने किसी ने ज्ञान दान दिया नहीं, केवल 13 पंथ ने दिया और उससे ताम्र पंथ ने दिया। इसलिए हमारा ज्ञान अभी तक बढ़ नहीं रहा, याद भी नहीं रहा, ये बोल रहे हैं सही एकदम। तो पहले मैं सामान्यतः श्लोक का अनुवाद कर रहा हूं, फिर उसका विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णन करूंगा। बहुसत्व बहुदुख संज्ञापिता, कोई बहुत दुखी है, गरीब है या पशु है, पक्षी है, कोई यही है वो बहुत दुखी है, तुम्हारा माता पिता हो, तुम स्वयं भी हो। बहु दुख संज्ञापिता प्रयांते अचेन दुख विंचित, उसकी हत्या कर लो तो जो दुख सहन कर रहा है वो दुख की भी क्षिप्त हो जाएगी और सुख मिल जाएगा। देखो ये कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान अधिकांश वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, विदेश के फ्यू मनोवैज्ञानिक जानते हैं, जैसे ब्रायन बीच, ब्रायन ट्रेसी आदि 2-3 ही वैज्ञानिक जानते हैं। भारत में लगभग कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर नहीं जानते, लगभग पूरे भारत में।
एक भी नहीं। यहां तक मैं कल डॉक्टर साहब को पूछा था, ये तो कम पढ़े लिखे डॉक्टर है, कोई उच्च नहीं, वो खुद बोल दिए, गुरुदेव हम तो बहुत कम पढ़े लिखे, सबके सामने ही बोले, हम तो व्यापार के लिए, जीविका के लिए पढ़ते हैं, हम कहाँ इतना रिसर्च कर पाएंगे। मैं उनको पूछा, तुम लोग को डॉक्टरों हो, मेरे वैज्ञानिक शिष्य को मैं ज्यादा पूछता हूँ कि तुम लोग को भारत में इतिहास वर्णन है, तुम लोग कुछ भी ज्ञान नहीं, और विदेश में कुछ भी वर्णन नहीं। मैं सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर के सब दार्शनिक वैज्ञानिक को पढ़ता हूँ, वहां तो पहले नहीं था, वो लोग इतना रिसर्च करे, आप लोग क्यों नहीं? तो बोले गुरुदेव हम तो पढ़ते हैं केवल नौकर, ये आनल के पतिदेव भी बोलते, हम नौकर बने केवल धन कमाने, हमारा लक्ष्य कोई ज्ञानार्जन नहीं। तुम लोग क्या सब कर रहे? अधिकांश धार्मिक साधु संत, मेरा एकदम नहीं, मुझे कोई पूछे नहीं पूछे, कुछ मुझे माने नहीं माने, तुम लोग को जैसे गलत माने गलत मानो, मैं एकदम परवाह नहीं। भले सबके प्रति दया करुणा, सबका मंगल हो भावना, परंतु आप 500 गांव के लोग 20-22 वर्ष तक मेरे भक्त होते हुए, मेरे प्रथम शिष्य होते हुए आप लोग गलत माने, क्या मैं आप लोगों को आप लोग के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा तक की? एकदम केवल आपके उपकार की तीव्र भावना, जो अभी आत्मानुशासन में भी चल रहा है और पद्म पुराण में, तो वो क्या है सुन लो। जो मैं विषय पढ़ा रहा हूं, विश्व के कुछ उंगली में कुछ ही लोग जानते हैं, उंगली में गिनती कर सकते पूरी पृथ्वी में। भारत में तो लगभग कोई, तुम लोग को तो मैं जो बोल रहा हूं उसका शब्द भी नहीं समझ रहे, मैं उच्च वैज्ञानिक के शब्द बोलूंगा, कोई भी नहीं। यहाँ जो साधु ब्रह्मचारी बैठे, तुम लोग को जितने बैठे, कोई समझता हाथ उठा, कोई भी हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई उच्च पढ़े लिखे हो, कोई जज हो, कोई वकील, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर। क्योंकि मैं एक गलती कर क्या था, आज भी निर्मला बोल रही थी, बहुत बोली कि गुरुदेव पहले आपको हमको हमारे दोस्त बताना चाहिए, पहले आना ले बोलना अवश्य। अभी यहाँ क्या चल रहा देखा, भले ऐसी तो दुर्बुद्धि आप लोगों में नहीं थी, परंतु कोई ज्ञान नहीं था, कुछ सोच भी नहीं, कुछ भी नहीं, माने एकदम निष्क्रिय जड़, कोई चेतना नहीं, कोई कॉन्शियस नहीं, ऐसे जैसे ये पत्थर, जैसे कागज, वो भी कोई धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं। तो क्या बहु दुख संज्ञापिता प्रयाति अच्छी दुख भी क्षति, उसकी हत्या कर लो तो उसका दुख दूर हो जाएगा। इति वासना कृपाणि मादाय न दुखिनोपि हंतव्य, ऐसे दुर्बुद्धि, ऐसे क्रूरता से आक्रांत होकर के दुख की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। कृपाण मैंने तलवार, ये सामान्य बताया, फिर अभी आगे बता रहा हूं। फिर दुखी को मत मारो, सुखी को मारो तो सुखी हो जाएंगे। कृच्छेन सुखा व्याप्ति ही भवती सुखी न हतः सुखी नहीं। यदि दुखी को नहीं मानना चाहिए, जो सुखी है उन्हीं की हत्या कर लो, तो अभी सुखी है तो आगे सुखी हो जाएगा। हंता सुखी न एवं इति तर्क मंडलाग्र, ऐसे कुतर्क से, ऐसी दुर्बुद्धि से, ऐसी दुर्बुद्धि आप लोग किसकी नहीं थी, नहीं, परंतु जो अन्य दुर्बुद्धि थी इससे भी अधिक खतरनाक थी, इससे भी अधिक हिंसक थी, मिथ्या बुद्धि, इससे भी अधिक, इससे कम नहीं। ये तो केवल कोई प्राणी को मानना, आप तो देव शास्त्र गुरु से लेकर आत्मा की हत्या करें,
इसलिए आप मत सोचिए ये जो सोच रहे हो वो ज्यादा पापी, जैसे अभी आप लोग को सब बोल रहे हो, यहाँ भी नलिनी आनल ये सब बोल रहे हैं, अन्य तो नहीं बोल पाते हैं, अन्य तो अभी ज्यादा समझ भी नहीं पा रहे हैं। भले टीचर हो, वकील हो, डॉक्टर खुद भी बोलते हैं, वो जो हम आज भी बोले हमारे कोई इतना ज्ञान नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कल परसों शायद सुरुचि और आनंद भाषण ये दोनों ने भाषण किया तो सब प्रभावित तो हुए। आज भी बोले थे ए सुरुचि, आज भी तुम लोग के बारे में बोले थे। तो ये देखो अभी कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे जब तक समझ पा रहे, यहाँ टीचर है, वकील है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे अभी भी, आज भी, आज तक नहीं समझ पा रहे। मैं आज भी बोला तुम्हारे यहाँ 4 कॉलेज में 4 मास्टर है, सागबाड़े में 4 मास्टर है, 4 मैडम है, ये सुनिए अनिल ये नलिनी बंधु कॉलेज में तो 400 टीचर है, बच्चे से बड़े तक रियल है, ये लोग को मान रहे हैं एकदम निश्चित। तो क्या कैसे कुतर्क, कैसे एक कुतर्क कब आती? दुर्बुद्धि से। दुर्बुद्धि कब होती है? मिथ्यात्व से। और जो अभी 10-15 दिन से पढ़ा गया भाव हिंसा से। मंडलाग्र माने तलवार, देखो कितने पर्यावाची शब्द यहाँ आनंद बोल रहे, गुरुदेव को तो एक शब्द के 100 पर्यावाची शब्द ज्ञान है, हमको तो एक ज्ञान। वो तो 2-3 बार आती है पढ़ने के लिए, आज शायद छुट्टी के कारण नहीं आ पाए, वो तो योगेंद्र गिर में भी पढ़ने के लिए आती थी, नलिनी भी आती थी और कई आते थे। मंडल अग्र माने तलवार, मंडल माने गोल, अग्र माने तलवार, जैसे पहले भारत तलवार, ऐसे तलवार, ऐसे तलवार, ऐसे इति तर्क मंडलाग्र सुखिनम, सुखिनम घाटाय न आगे। जो सुखी है माता पिता भाई बंधु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सेठ साहूकार, उनकी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, ये सामान्य अर्थ है। अभी नहीं, फिर घाती कर्म बंद होगा, ज्ञान वाले कर्म सबके 500 ज्ञान के लोग कही किए थे, अभी तुम आदर्श हो, ये सामान्य अर्थ होगा, अभी विशेष अर्थ। हाँ, क्योंकि ऐसी दुर्व्यवहार नहीं थी, बोले नहीं, और आप लोग के सोचो तक नहीं। आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं, इसलिए आप लोग को जिज्ञासा से अवश्य पूछ सकते हो, पूछना भी चाहिए। जिज्ञासा कर दो तप है। आप लोग को पहले जिज्ञासा नहीं करते थे, कुभावना करके घाती कर्म बांधते थे। अभी संस्कृति का पढ़ रहा हूं, भले दूसरों को मानने रूप में तो भाव आप लोग को नहीं, अन्य रूप में भाव है। आज भी यहाँ के लोग को बोले थे, कल भी बोले गुरुदेव, आज शायद चौका में बोले थे, शायद खुरनिया परिवार की यहाँ, क्या हम तो कभी किसकी प्रशंसा नहीं करते थे, हम ईर्ष्या करते हैं। हिंसा तो स्वयं में भी हिंसा होगी, दूसरी प्रगति देख करके सुन कर ईर्ष्या जो आप लोग को पढ़ा, स्वयं में भी हिंसा होगी। भले तलवार से लेकर के, तलवार से दूसरे की हत्या नहीं की, परंतु तो ऐसे खोटा भाव करते कर ही लिया, तो इसलिए द्रव्य रूप में तो नहीं किया, परंतु भाव रूप में किया। परंतु अभी बहुत कम हो गया, मंद हो गया, अन्यत्र बहुत ज्यादा है। धर्म के नाम पर दिगंबर जैनों में अति ज्यादा है, सब पेपर में भी से लेकर टीवी में मोबाइल में आ रहा है, उससे भी ज्यादा मैं जानता। तो ऐसे कुतर्क, कैसे कुतर्क जो पहले बता अभी बताऊंगा। केवल ऐसे कोई मनुष्य पशु पक्षी की तलवार से मारने की तो शायद आप लोग को सोचते नहीं हो, ना बोलते हो, परंतु ईर्ष्या द्वेष घृणा पक्षपात रूप में तो लोग अभी बोल रहे हो, सतत हम करते, ज्यादा करते। हाँ देखो नलिनी सिर हिला रही, एकदम सही। इसलिए आप लोग का फोटो देखना जो अनिवार्य है, नहीं तो मैं कैसे पढ़ूंगा आप लोग को। आप लोग की जो बुद्धि कम है, ये भी कारण है। अभी कल परसों बताया था, यहाँ भी आप लोग को आंखों से आंखों देख करके
सुनते नहीं, विनय से नहीं सुनते। ज्ञान वर्म कर्म तो है, और मन कहाँ रहता है? विषय कर हमारे माँ बहन तो एक साथ अनेक काम कर लेते हैं। भक्तामर भी सुन लेगी, तत्पर सूत्र भी सुन लेगी, नमोकार मंत्र भी जाप कर लेगी, पूजा भी कर लेगी, और विषय के देख लेगी। कोई आई उसकी साड़ी ब्लाउज लिपस्टिक भी देख लेगी, घर में खाना बन रहा है कि नहीं वो भी विचार कर लेगी, चर्चा कर लेगी। अरे भगवान, भगवान से भी ज्यादा क्षमता तुम लोग को मेरा यार। सुन अभी, बहु दुख संज्ञापिता अचिरेण दुख विच्छिति प्रयांत इति हतः संत अचिरेण शीघ्रमेव दुख विच्छिति दुख आभास प्रयांत गच्छति। देखो आप लोग को दया को, करुणा को किस प्रकार समझते हो? सबसे पहले स्वदया, स्वकरुणा, स्वहिंसा, पहले स्वभाव को निर्मल, जो अभी 12-13 दिन तक लगातार, यदि ऐसा भाव निर्मल नहीं है, व्यापार में जैसे पहले विस्तार से बता दिया हूं, कल अभी 2-3 दिन पहले भी बताया, व्यापार के लिए, मांस के लिए, स्वार्थ के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो आप दया करते हो या करुणा करते हो या उपकार करते हो, कोई दया करुणा परोपकार अहिंसा नहीं, जो आप लोग को लंबा चौड़ा बताया। इसी प्रकार यदि तुम्हारी भावना पवित्र नहीं है, क्या पवित्र जो पहले बताया, आप लोग तो बोल रहे अच्छा भाव रखो, अच्छा का अर्थ भी नहीं जानते, भाव का अर्थ भी नहीं जानते, साधु से साध्वी तक आप लोग क्या समझोगे? आप लोग तो शब्द ज्ञान अभी भी नहीं है। अभी यहाँ के लोग को भी मान रहे, बोल रहे, आज भी बोले। देखो ऐसे भी विचार नहीं करना चाहिए। इत्यापि वासना कृपाणी दुर्वासना छुरी का आदाय गृहीत्वा दुखी न अपि जीवा न हंतव्या न मारण्या। देखो जो विश्व में समस्या है, भोग भूमि के बाद कर्म भूमि से अभी भी धर्म, राजनीति से लेकर के व्यापार में, परिवार में, यही भाव हिंसा के कारण ही ये हिंसा हो रही है। यदि ऐसे भाव हिंसा नहीं होती तो ये द्रव्य हिंसा असंभव, कठिन नहीं, असंभव। तो ये जो ऐसे जो इसे हमें जो बताया था, मंदिर में मैं पढ़ा रहा था प्रवचन सा, तो वो कभी कभी वो आते थे पढ़ने के लिए विजयलक्ष्मी, बाद में वो मास्टर सब आने लगे, अब लोग कोई नहीं आया। तो वो ऐसे बहुत गहन विषय वहां चल रहा था, तो उस समय भी पढ़ा था, तुम्हारे कारण यदि कोई मोह से, कोई आसक्ति से, कोई स्वार्थ से प्रसन्न हो गया, इसका मतलब तो वो अहिंसक नहीं, तुम परोपकारी नहीं। जैसे तुम लोग को सामान्य ही विजयलक्ष्मी सुनी है, बाद में तो सुनी है आप लोग को। जैसे तुम लोग बोलते मन दुखाना, दूसरों का मन दुखाना पाप है, एकदम गलत। जैसे वेश्या है, चोर है, डाकू है, लुटेरे है, जो बुचड़ खाना है, व्यापारी है, मन का, दूसरों का मन नहीं दुखे, दुखने पर एक काम नहीं हो पाया, उसके लिए जो करता है वो क्या अहिंसा है। और जैसे कल ही कविता बनी, कल ही इसमें आया है शास्त्र में, पद्म पुराण में, कल वर्ण बहुत अच्छा बोला शाम को उनके पिताजी के सामने। तो जैसे मैं अभी 7.25 वर्ष से अब लोग पिटाई कर रहा हूँ, धुलाई कर रहा हूँ, तो मैं कोई पापी हूं, मैं क्रूर हूं, मैं हिंसक हूं? हाँ कर आपस में आ गए, ऐसे नहीं होता है। तुम लोग का मापदंड सब उल्टा है, सब खोटा छोटा उल्टा। आज भी निर्मला कुछ बोल रही थी, राजनीति में कैसे परस्पर ईर्षा करते हैं। मैं तो केवल सुना, परंतु तुम जितना बोली जितना जानते हो उसको करोड़ों अरबों गुना में जानते। शायद कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नेता भी इतने जानते हो।
कोई जज डरता होगा, इसलिए तो मैं नेता बनना चाह रहा था, नेता नहीं बना। एकदम निर्मला सही बोली। तो वो भी हिंसा है, धर्म दूसरे के विकास के बाधक बनना, वो भी हिंसा है। भले खून नहीं बहता, वो भी हिंसा है। तो ऐसे नहीं, पहले जो आप लोग बोलते 15 प्रमाद से रहित तो भाव होना अंश, और प्रमाद सहित भले आप दूसरों का मान लो कि मन नहीं दुखाते तो आप हिंसक। और यदि जैसे गुरु है, आचार्य तीर्थंकर है, वो जैसे सप्तव्यसन पंच पाप त्याग के लिए बोलते ही, और जो पापी है उनके लिए सिद्ध करते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारा पाप है, इस पाप से तुमको नरक निको भी जाना पड़ेगा। तो क्या तीर्थंकर से गणधर कोई हिंसक हो गया? ऐसे कुछ हिंसा होती ही नहीं, जो आप लोग को कागजी हिंसा रूप में जानते थे, नहीं। इसी प्रकार यहाँ जो बता रहे हैं, मैं इसको आधुनिक विज्ञान से भी बताऊंगा। देखो यहाँ ही 2 किताबें है, और ऐसे बहुत किताबें है, और पहले भी बोला हूं, ऐसे भी नहीं। कश्चिदेव विचार्यते बहुदुःखं गृहीतः जीव हन्यत तदा तेषं परितं दुःख समूहन्ति शात् इत्यादि दुर्वासना छुरिकां भेत्वा बहुदुःखिनोऽपि जीवः न मारणीयः इत्यर्थः। जैसे पहले मैं बताया कल, अभी 3-4 दिन पहले, शेर, चीता, व्याघ्र, मांसाहारी आदि वो मांस खाते हैं और वो अन्य जीवों को मारते हैं, इसलिए उनको मार डालना चाहिए। इसी प्रकार जैसे एक धार्मिक अन्य धर्म के लिए, और जो कट्टर धार्मिक वो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से लेकर आतंकवाद करते हैं, और वो धरती से पापियों को, काफिरों को निर्मूलन करना चाहते हैं। इसी प्रकार जो दुखी है, गरीब है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य कोई भी हो, उनको मार करके इस धरती को सुखमय बना देना चाहिए। ऐसे संभव है? नहीं। क्यों नहीं? वो भी कर्म सिद्धांत से लेकर उच्चतम विज्ञान भी सिद्ध कर रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि मैं उच्च विज्ञान भी अभी बताऊंगा तो लगभग भारत कोई वैज्ञानिक डॉक्टर समझ भी नहीं सकता। आप लोग को तो कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं जो शब्द को भी आप लोग को समझ भी नहीं सकता, केवल इसलिए मैं सरल शब्द प्रयोग करके सरल उदाहरण से बता रहा हूं। पहले भी विभिन्न प्रकरण बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ये कैसे है, इसको कहा जाता है, अभी कविता भी बनी है, कर्म सिद्धांत के अनुसार, जो आप लोग को अनेक बार पढ़ा दिया हूं, वेबिनार में भी सैकड़ों हजार बार बोल दिया हूं। जो आप पाप करते हो, वो पाप का फल आपको कई भवत कथन अनंत भवत तक मिलता है। तब आपका भाव ऐसा होता है, कोई मरे या नहीं मरे, आप अनंत अनंत कर्म बन रहे। देखो, हम नहीं बोल रहा हूं, आज मैं पूछा था तुम लोग को, जो मैंने यही से मानते थे, भाषा से कानून, संविधान से मनोविज्ञान तक बोलो, मैं बोलना कहाँ गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, तुम व्यक्तिगत दोष के, तो मैंने दोष क्या बोलो, हमने नहीं। तो ये तो स्थूल संविधान कानून है, जो वैश्विक कानून संविधान है, जो प्राकृतिक, जिसके न्यायाधीश है सर्वज्ञ भगवान, गणधर भी नहीं, कनकनंद भी नहीं। ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान ने क्या न्याय दिया, वो मैं बता रहा हूं। पहले ऐसे क्यों नहीं मानना चाहिए, ऐसे क्यों सोचना तक नहीं चाहिए। जैसे भारत जब बोला, मेरा ही उदाहरण आप लोग को, तब आप लोग समझ आए। क्या मेरी क्षमता नहीं थी? तो अभी जैसे मैं आप लोग को धुलाई कर रहा हूं,
शब्द ज्ञान से लेकर भाव ज्ञान तक हमें क्या मैं पहले नहीं कर पाता था? जब मैं 42 वर्ष में दिगंबर सितंबर 20 पंथी 13 पंथी आचार्य को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को पढ़ा रहा हूं, तुम लोग कौन से आधुनिक पढ़े लिखे? क्या आता है हमको लोग को अभी भी? क्या आप लोग पहले भी धुलाई नहीं कर पाता? तथापि मैं आज भी बोले थे, गुरुदेव इतने वर्ष तक कई सहन की, आज भी बोले थे, तो भी मैं सहन क्यों किया? मेरे स्व उपकार के लिए। मैं यदि आप लोग के प्रति ईर्षा, द्वेष, घृणा, निंदा करूंगा, पहले मैं आत्महत्या बन जाऊंगा। अभी भी जो आप लोग को धुलाई कर रहा हूं, ये मेरी करुणा है, दया दत्ती है, ज्ञान दान है, परोपकार है, इसलिए मुझे कुछ पाप नहीं। परंतु मैं आपसे नाराज हो जाता, ईर्षा करती, अरे जान बूझ करके प्लानिंग करके कॉलोनी में आया हूं, और मैं जितना प्लानिंग करके आया था उससे अधिक सफलता मिली, और अभी यहां भी अधिक सफलता मिलेगी। आप लोग को पिटाई कर रहा हूं, धुलाई कर रहा हूं, परंतु मैं कोई पाप नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा भाव पवित्र, विश्व कल्याण, आप लोग का कल्याण था। यदि मैं यहां नहीं आता, द्वेष करके, घृणा करके, नाराज होकर के मैं पापी बन जाता। आप लोगों को एक शब्द भी नहीं बोलता, मैं पापी बन जाता, क्योंकि मेरा भाव आप लोग के प्रति दूषित, नाराज, अक्षमा भाव। देखो आकर का भी डांट रहा हूं, मैं दयालु हूं, मैं परोपकारी हूं, मैं ज्ञानदान हूं, और आप लोग को मानते हो, तब कुछ से मान लो, परंतु मैं नहीं आता, मैं अधिक दोषी हूं। देखो कैसे सूक्ष्म मनोविज्ञान। तो अभी मैं पहले भी विज्ञान पढ़ा हूं, मनोविज्ञान, परंतु इसको ये बता रहा हूं क्यों ऐसे, क्योंकि आप लोग को पहले बहुत पढ़ाया हूं। एक कथा कहा नहीं बोलूंगा, धीवर था, एक गुरु ने नियम दिया कि जो पहला बार जो मछली तुम्हारे जाल में आएगा उसको छोड़ देना। कितना बार छोड़ा? 60 बार। तो आगे उसके कितने बार रखा हुई? 60 बार, है ना? चलो, और भी आप लोग को बहुत बताया हूं, कोड़ी कोड़ी 60,000 आदि आदि। उसके साथ साथ अभी ये जो मेरी क्लास किताबें हैं, कितनी किताब, कौन कौन किताब है वो भी हल्का से बता देता हूं। डॉक्टर ब्रायन पीटी ने क्या क्या लिखी है? मैनी लाइव्स, माने अनेक जन्म, मैनी मास्टर्स, अनेक योग्यताएं, टाइम इनटू हीलिंग। जो रोग होता है, चिंता होता है, टेंशन होता है, उसको दूर करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, जैसा आप लोग का हो रहा है 7 वर्ष से हीलिंग। ओनली लव इज रियल, माने अहिंसा ही रियल। यहाँ लाभ माने स्त्री पुरुष के जो शारीरिक लाभ, या जो लोभियों का धन लाभ, लोभ, ये लाभ नहीं, ये तो मोह है, ये आसक्ति। तो अहिंसा है, वो है लव टू ह्यूमैनिटी इज लव टू गॉड, लव टू लिविंग बीइंग इज लव टू गॉड, वो लव। और क्या किताब है सुन लो, ओनली लव इज रियल। और है कई किताबें है, माइग्रेशन, रिग्रेशन, पास्ट लाइफ थ्योरी आदि आदि किताब। उसमें भी क्या लिखा हुआ जो अभी वैज्ञानिक सिद्ध करे वो भी बताऊंगा। जैन धर्म का तो बहुत बता दिया हूं। जो भी ऐसे पाप किया उसका फल उसको क्या मिला, करोड़ों अरब खरब भगवत तक। और भी आप लोग को बताया जो पुण्य किया उसका फल भी कैसे मिला, पशु पक्षी चंडाल से लेकर के अरिहंत सिद्ध बनेंगे। अभी वही विषय विदेश के मनोवैज्ञानिक सिद्ध करते। हाँ, भारत के कोई वैज्ञानिक नहीं जानते, कोई जज भी नहीं जानते, कोई भी नहीं। भारत के अधिकांश साधु संत आचार्य भी नहीं जानते, ये भी बता दो। अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं जानते वो विषय। ऐसे विषय में
इसमें भी यही लिखा हुआ। और कुछ आप लोग केवल हिंस में बता रहा हूं। अंजना सुंदर के बारे में आप लोग को पढ़े हो, है ना? पवनंजय के मां उस भव में क्या कलंकिनी थी, क्या पापनी थी? उनको इस दंड क्यों मिला? क्या शायद समझ नहीं आ रहा? यही तुम लोग का आदत में, कथा में, कहानी में परंतु केवल कागजी पढ़तो। आप लोग को चेहरे से ज्ञात होगा। कोई जो मैं कहानी बता रहा हूं वो विषय में आप लोग कोई भी जोड़ नहीं पा रहे, कोई भी नहीं। A to Z मुझे अभी ज्ञात हो गया बॉडी लैंग्वेज से। कोई भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा उदाहरण कहाँ जोड़ना चाहिए। पद्म पुराण से लेकर के सती अंजना के बारे में आप लोग को पढ़े नहीं। अंजना तत्व में कौन सा पाप किया था? सीता ने तत्व में कौन सा पाप किया था? शिवपाल ने तत्व में कौन सा पाप किया था? अभी भी समझ नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं। हे भगवान, ये मैं पहले कई बार बताया हूं, भले कहानी तो लंबा थोड़ा तो नहीं बताता हूं, तो इससे सिद्ध होता है आप लोग को कथा कहानी भी कुछ भी समझ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले मनीष बोला था, गुरुदेव हमें कथा कहानी भी समझ नहीं आती है, उसकी शिक्षा हमको समझ नहीं आता। यही मनीष बोला था। तो आप लोग को सब किसी को भी नहीं आती। तो मेरे से आप लोग इतने इतने वर्ष से पढ़ रहे हो, हाँ, विजय लक्ष्मी, आनंद देवी, मैडम, आप लोग को भी कुछ भी समझ, ये निर्मला, ये सब किसी को भी समझ नहीं आ रहा। ये नलिन को भी नहीं आ रहा है। आप लोग का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड हार्ट। आपके चेहरा से मैं समझ रहा हूं, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो उदाहरण भी कुछ भी जोड़ नहीं पा रहा, कुछ भी। चलो अन्य छोड़ो। शिवपाल के बारे में आप लोग कई बार बताया। शिवपाल कुष्ठ रोग क्यों हुआ? क्या उस भाव में ऐसे कोई पाप किया था उसने? अंजना सुंदर उस भाव में कौन सा व्यभिचार किया था? निष्कासित हुआ माता पिता से भी, क्यों? सीता उस भाव में कौन आस्था से अभी लिख रही, डांट पड़ने के बाद, पूर्व भाव में पाप किया था आस्था सी मेरी शिष्या, इतने डांट पड़ने के बाद अभी लिख रही है। सारे बड़े खम विद्या में क्या कुछ है बोलते ना आप लोग को, मर्दनम गुणवर्धनम शिष्यम च पुत्र तारे तो नच लाले। पुत्र और आवाज आवाज कुत्ता आवाज करने लगा, क्या लिखा उसने, सुनो ये क्यों? और अमृतमती के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कई बार में बताया हूं। ये सब क्यों हुआ? तद्भव कर्म नहीं, पूर्व भव कर्म। वो जो कर्म किए थे वो किसी रूप में उदय में आकर के उसी प्रकार फल देते। अभी पूरी पृथ्वी के डॉक्टर अनेक रोग के रीजन अभी तक नहीं जानते, केवल भारत नहीं, ये पूरी पृथ्वी। क्या उसका कारण नहीं समझ पा रहे। क्यों? वो कोई कर्म सिद्धांत जानते नहीं, कुछ केवल मनोविज्ञान के जानते हैं हल्का। तो यहां ऐसे क्यों कि क्रूर पशु को भी नहीं मानना चाहिए, कोई सुखी हो उसको नहीं मानना चाहिए, कोई दुखी हो उसको नहीं मानना चाहिए, जो तुम्हारा विरोधी है उसको भी नहीं मानना चाहिए, जो तुम्हारी निंदा करते हैं उसके प्रति भी खोटक भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये क्यों है? तीर्थंकर जिनके पास इतनी विद्या थी,
केवल आंख उठाकर देखते थे, देखने पर वो देव भस्म हो जाते हैं। तो क्यों, क्या वो विरोध नहीं कर पाते? शांति कुंठ अरनाथ में जितनी शक्ति थी, एक सामान्य व्यक्ति भी जब साधु बनकर रिद्धिधारी बन जाते हैं। अभी भी कविता में भी लिखा हूं, इसको तो बहुत किताब मेरी। चक्रवर्ती से भी ज्यादा शक्ति, इंद्र से भी ज्यादा शक्ति उनमें आ जाती है। तो भी दुष्ट दुर्जन के प्रति भी खोटा भाव क्यों नहीं करते? चलो, जो जैसे मैं अभी इतना दिन से आप लोग को डांट रहा हूं, अभी तो आप लोग को सब बोल रहे हैं, पहले भी डांटना था। मैं अभी डांटने पर भी क्या आप लोग को ईर्ष्या, द्वेष से घृणा कर रहा हूं? क्या मैं जो अभी डांट रहा हूं पहले नहीं डांट पाता? जब मैं इतने बड़े बड़े आचार्यों को, वैज्ञानिकों को मिलिट्री कैंप में ये वो सब वो डांटा, तुम लोग को क्यों नहीं डांटा? और अभी डांटने के बाद भी मेरे क्या क्षमा भाव है? मैं तो अनेक वर्ष में बोलता हूं मैं क्षमादान करूंगा ही नहीं। अभी कविता भी लिखा, अर्थात मैं यदि क्षमादान, आप क्षमा मांगने पर मैं क्षमादान करूंगा, तब तक मैं अक्षमा भाव में, पेड़ से ईर्ष्या घृणा भाव में रह करके मैं सतत आत्महत्या करूंगा। ये है सूक्ष्म कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान। तो आप लोग की पढ़ाई आपकी बुद्धि से बहुत करोड़ अरब खरब मील दूर है। जैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी दूर है। आप लोग तो ऐसे विचार केवल बोलते नहीं, अभी भी बोलते हो। साधु साध्वियां, यहाँ के लोग कॉलोनी वाले, अभी अभी मेरे में आई थी, ये भी बोली, ब्रह्मचारी संध्या भी बोली, यहाँ के लोग को बोल रहे हैं। तो हम तो ऐसे विचार भी नहीं कर सकते, हमारे भाव में ऐसे विचार आता भी नहीं, रियल नहीं आता, नहीं आता है। हाँ, कोई लिखा है, आस्था ने शायद लिखा, आप सूर्य में किसी को भी नहीं डांटते, एकदम परसों नहीं डांटता, अनेक बार 200 में कभी नहीं डांटता हूँ। मेरे जो 40 से 45 वर्ष के आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य, बीना भी है यहाँ, बीना को भी मालूम है, प्रभात को, बीना को अभी भी डांटा हूँ, अभी कुछ वर्ष से। पहले लोग नहीं डांटा, बिना हंस रही है, स्वीकार कर रही है, हाथ जोड़ रही है, अभी भी डांटा हूँ। वहां चित्री से और कहा कौन शिवपुरी से। तो क्यों ऐसे? वो सब रहस्य मैं संस्कृत टीका भी पढ़ करके बताता हूं। ऐसे भाव किसी के प्रति भी, जैसे सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, अनंत इंद्र चक्रवर्ती से भी अनंत शक्ति, एकम बम युक्लम सुदर्शन चक्र से अनंत शक्ति। तथापि किसी के प्रति खोटा भाव नहीं। क्यों? इसके कारण तो जीवनादि काल से अनंत बार नरक निगोद में कष्ट सहा, गिरंच में, मनुष्य में। वो जो कर्म बंध होगा, उस कर्म बंध के कारण ऐसे भाव व्यवहार से ही वो अनंत भवत का स्वयं को कष्ट मिलेगा। इसलिए अभी आप लोग को इतना आनंद क्यों आ रहा है? सब आप लोग को बोले, जो भी आप लोग को सुन रहे हो, इतना परिवार में शांति क्यों? पहले आप डोकरा डोकरी हो गए, कोई भाव में भी पवित्रता नहीं थी, मन में कोई शांति आप लोग। क्यों? क्योंकि आप भाव, हिंसा, अहिंसा कुछ भी नहीं था, केवल जड़ रूप में धर्म करते, दिखावा रूप में, ढोंग रूप में, पाखंड रूप में, रुपया इकट्ठा करने के लिए, बोली करवाने के लिए, नाम कमाने के लिए।
इसलिए करते हुए भी आप लोग को कोई शांति नहीं थी। यहाँ के लोग को भी शुरू बोल रहे कोई शांति नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को भाव हिंसा करते, भाव हिंसा करते। इसलिए कोई सुखी हो दुखी हो, धनी हो गरीब हो, धनी को देखकर ईर्ष्या नहीं करना। देखो उसका व्यापक रूप बता रहा हूं, केवल कोई पशु पक्षी को मानना नहीं, उसका व्यापक रूप क्या है। कोई धनी है, जैसे आज निर्मला बोल रही थी, निर्मला कहाँ गई, निर्मला खोलेनिया चौका में बोल रहे थे और आगे राजनीति के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, कोई धनी है उसको देखकर भी ईर्ष्या नहीं करना, कोई गरीब है उसको देखकर अहंकार नहीं करना, कोई दीनहीन है दरिद्र है उसको देख करके स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानना, स्वयं के महान गुण से स्वयं को श्रेष्ठ मानना। आज भी सबको फटका लगाया, आज भी आत्मानुशासन में आया, दो चार विधारी स्वयं के परिचय देते हैं। तो मैं यहाँ सबको पूछा, नलिनी भी थी, ये सब बहुत थे, लेकिन तुम लोग को इसको लेकर के आने लगे, ये शायद हाँ वो भी थी, काजल भी थी और भी बहुत थे। स्वयं विद्याधारी मुनि स्वयं क्या आत्म परिचय दे रहे हैं, गुरु का परिचय दे रहे हैं, शिष्यों का परिचय दे रहे हैं। और मैं देता था, अब लोग घमंड मानते थे। आज मैं डायरेक्ट पूछा, और मेरी इतनी बिल्डिंग है, इतनी कार है, इतनी मेरी छोरी है, इतना छोरा, इतनी दुकान, इसको आप घमंड नहीं मानते थे। ये भी हिंसा है। गरीब देख कर कि आप अहंकार करते हो, गरीब को दीनहीन मानते हो, ऐसे हिंसा तुम लोग करते हो। यहाँ जो लिखा हुआ उसका व्यापक रूप बोलना। और कोई धनी को देख करके उससे ईर्ष्या करते हो, यही हिंसा तुम लोग करते। आज भी बोले थे हम यही से करते थे, अभी भी कुछ अंश में करते। और व्यापार में तो, राजनीति में तो ये तो करते ही है, धर्म में भी करते। हाँ, और तो सागबाड़ा में, दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, मुसलमान में, बोहरा में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, परंतु कॉलोनी भी अभी सब दृष्टि से सागबाड़ा से भी आगे हो गया। मैं आज सुबह सबके सामने बोला था। इसलिए सागबाड़ा को अभी स्वस्थ प्रतियोगिता करनी है कॉलेज से आगे बढ़ने के लिए, और बढ़ सकते हैं। देखो ये भी हिंसा है। और भी है, जैसे आपके बच्चे कम नंबर लाते हैं, उसको आप धिक्कारते हो, प्रताड़ित करते हो, और वो घुट घुट करके आत्महत्या करता है, ये भी इसमें है। कोई बच्चा ज्यादा नंबर ला लिया, उसका बार बार नाम लेकर के बच्चों को आप लोग को प्रताड़ित करते हो, भावात्मक हिंसा करता हो। कौन नहीं करता? हाथ उठाओ। अभी भी आप लोग करते हो, पहले से कम हुआ, अभी भी करते हो आप लोग को। अन्य को छोड़ो, आप अपनी संतान के प्रति अभी भी करते हो, वो भी धर्म में नहीं, पढ़ाई को लेकर, धन कमाने, अभी भी करता, पहले से कम हुआ, परंतु अभी भी आप लोग करते हो हिंसा। कौन नहीं करता? हाथ उठाओ। एकदम नहीं, एकदम नहीं। आप तो केवल मांस खा लेना, खून देख लेना ही सही मानते। यदि कोई आगे बढ़ गया, तुम्हारे बच्चों के सामने, तुम्हारे बच्चों से अधिक नंबर ले लिया, ज्यादा पैकेज प्राप्त कर रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, और दूसरा कोई है, इसके भी तुम लोग तुलना करते हो। और मान लो तुम्हारा बच्चा ज्यादा धन कमा रहे हो और दूसरा कम कमा रहे हो, उसको नीच मानते हो, और इसके कारण तुम घमंड करते हो, ये भी ऐसी हिंसा है। और मान लो कोई बच्चा, तुम्हारा बच्चा हो, अन्य की कोई भी है, पढ़ाई में हो, धन कमाने में हो, नाम कमाने में हो, यदि इसी प्रकार भाव व्यवहार करते हो, वो ऐसे ही सुखी और दुखी के प्रकरण को वहां भी जोड़ो।
तुम लोग तो केवल कोई पशु मांस खा लिया वैसे हिंसक हो, परंतु तुम्हारा जो भावात्मक हिंसा है वो आप लोग को बुद्धि में भी नहीं आता, समझ भी नहीं पाते, तो आप लोग को लाखों बार हो। ये है इसी प्रकार जैसे अभी अभी 2-3 वर्ष से बोल रहे हो, बोले भी हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। ये स्पॉटलाइट करो, कोई बोल रहा है, हाँ स्पॉटलाइट करो। हाँ तो अभी उसको मैं व्यापक रूप में बता रहा हूं, जो मैं आधुनिक ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान से पढ़ रहा हूं। धर्म में सूत्र रूप में है, परंतु मैं आप लोग कई बार बताया, मैं हिंसा अहिंसा को विज्ञान से ज्यादा समझ पाया। धर्म में सूत्र रूप में है, विज्ञान में नहीं, धर्म में नहीं मिलेगा। हाँ कर्म सिद्धांत में है, परंतु कर्म सिद्धांत अलोकगणित में है, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। अधिकांश साधु संत भी नहीं समझ सकते, अधिकांश मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं समझ पाते। तुम लोग क्या समझ, अभी इसका क्या व्यापक रूप में मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो आप लोग सब ग्रसित हो, दूसरों को मान्य रूप में नहीं, ये दो पहले बता दिया, परंतु भाव रूप में हो, इसे पढ़ाई में और धन कमाने। अभी भी आप लोग को हो, केवल इसी रूप में टीना अपवाद यही दिखाई दे रही, केवल टीना, वो स्वयं के लिए और बढ़ने के लिए भी बार बार बोल टीना, केवल टीना। मैं तो ऐसे भाव अधिकांश साधु आरिका में भी नहीं अनुभव किया, साधु में भी नहीं, अधिकांश कुछ में तो है। कितना जैन धर्म कैसे व्यापक सूक्ष्म समझ लो, तुम लोग क्या धर्म जानते हो, क्या हिंसा जानते हो। राजनीति में भी ऐसा होता है, दो पार्टी, एक पार्टी में सरकार है या एक पार्टी कुछ अच्छी करके दूसरी ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, विरोध करते हैं। व्यापार में ऐसा चलता है और घर घर में मन मन में ये चलता है। इसलिए कोई सुखी होने पर भी उसके प्रति खोटा भाव नहीं, उसको लेकर के स्वयं भी खोटा भाव में नहीं आना। कोई दुखी है उसको देखकर भी गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना। हम धनी है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा नाम है, हम प्रसिद्ध है, अष्टमद नहीं करना। मेरी जाति, मेरी कुल, मेरी परंपरा, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, गौरव होना अलग है, घमंड करना अलग है। आप लोग घमंड करते हो, ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, गौरव नहीं करते। गौरव शब्द का अर्थ भी नहीं जानते, अभी भी क्लियर अर्थ नहीं जानता है। घमंड क्या, गौरव क्या, स्वाभिमान क्या, आत्मगौरव क्या, आत्मानुभूति क्या, शब्द का अर्थ भी आप लोग नहीं जानते। पहले विपरीत जानते, अभी भी क्लियर आप लोग को नहीं जानते। सुना ये कैसे, कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है तो मैं मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं, वो भी हल्का सा समय तो हो गया, बाद में बताऊं, क्योंकि 4 बजे 29 मिनट बन गया, क्योंकि इसके बाद हमारा फिर कक्षा भी है, अन्य प्रूफ रीडिंग भी है, हमारा बहुत है। इसलिए मैं बताऊंगा मनोविज्ञान भी क्या सिद्ध हो गया। तो अधिकांश मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से प्रोफेसर नहीं जानते, वो मैं हल्का सा बताऊंगा, इस रोज बताता हूं। तो इसीलिए सुखितस्य दुखितस्य संसार धर्म एवं तव कार्य, सुखितस्य तदव वृद्धये दुख भुक् तत अवखाता। जैसे किसकी प्रशंसा हो रही, प्रसिद्धि हो रही है, उसको देखकर भी ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, उसका नकल भी नहीं करना, उसका अनुसार नाम चाहिए, नाम बढ़ाई, फोटो, विज्ञापन आदि करना, ये भी इसमें। कोई सुंदरी है तो अन्य लड़कियां, भारत में भी है, विदेश में तो पहले था, भारत में है
लाखों करोड़ों रुपया दे करके शरीर को चीर फाड़ करके सुंदरी बनना चाहती है। कई मर गई है भारत में भी, अभी आया है पेपर में भी बहुत। ये भी ऐसे ही दूसरे की सुंदरता देखकर भी ईर्ष्या नहीं करना, स्वयं को नीच नहीं मानना। अरे सुंदरता किसकी है? हड्डी मांस चमड़ी की है, टट्टी पिशाब की। तुम तो अनंत सुंदर हो, सत्य शिव सुंदर हो। कितना ऐसे तुम कल्पना भी कोई कर पाए थे? साधु से लेकर यहाँ बैठे हुए साधु से लेकर आप लोग को सोच नहीं सकता। लोग ऐसे ज्ञान जैन धर्म का, तुम लोग क्या आदमी को पढ़े लिखे हो, क्या जैन धर्म जानते हो? तो दूसरे के प्रसिद्धि भी, ये जो धर्म के नाम पर आडंबर है, ये किसके कारण? वहां ऐसे भी, वहां ऐसे भी, वहां ऐसे हो रहा है, वहां इतना हाथी घोड़ा है, वहां इतना बाजा गाजा है, वहां इतना पंडाल है। उसका भी जो अंधानुकरण करते, ईर्ष्या करते हैं और उसका अनुसार आप लोगों को आडंबर करते हो, वो भी हिंसा है। ए बिना प्रभात और मेरी ये सब चर्चा होती, तुम्हें सामने ज्यादा चर्चा नहीं हुई। समझ आ रहा है? अभी प्रभात होते ना तो उनसे मैं बुलवाता। अन्य मेरे वैज्ञानिक प्रवचन को भी शिष्य को ऐसे मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं, ना मैं उनको पढ़ाया ना हमारी चर्चा हो। तो आप लोग को भी धर्म के नाम पर ये आडंबर कर दो, उनका नाम हो गया, उस साधु का नाम हो गया, वो पंच कल्याण का, वो विधान का, हम भी ऐसे खर्च करेंगे, हम भी ये करेंगे। ये भी ऐसी ही है। अभी मैं वहां योगेंद्र में स्ट्रिक्टली बोल दिया, खोलेना परिवार की महिलाएं कोई बोले कि एक पैसा है निर्मल, निर्मला, निर्मला खोलेनिया, फोटो दिखाई देना चाहिए तुम्हारा। निर्मला कहाँ गई है? मैं उनको बोल दिया एक पैसा भी खर्च नहीं करना विज्ञापन में लेकर के, होर्डिंग बोर्डिंग में। जो करे वो विश्व तीर्थ बनाने के लिए, उसमें जो करे करोड़ों अरब खर्च करे हो, कर लिया, अभी भी करे, वो तो सही है। अभी भी विरोधा के लिए वो ब्रह्मचारी ये आई थी हमारी संध्या, अभी 2-3 दिन पहले गुरुदेव मुझे बोले हैं मंच संचालन के लिए। मैं बोले कि मौन छोड़ के बोला, देखा एक भी पैसा कोई अनावश्यक खर्च नहीं करोगे। ये जो अनावश्यक तुम लोग को खर्च करते हो, मुझे भी 2014 से बोलने लगे उदयपुर से। और जब छात्रावास था नंदन में, यहाँ हमारे सब भक्त लोग को यही साथ बड़ा क्या प्रमुख लोग आकर मुझे बताए कि अनावश्यक खर्च होता है खाना खिलाने में, पंडाल में, डेकोरेशन में, परंतु खाना खाने के लिए 1000 व्यक्ति चल जाएंगे और प्रवचन में 4-5 रहेंगे, विधान में भी, पंच कल्याण में। क्या है ऐसे? तुम लोग को इतना ही जानते हो, केवल कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के किसका हत्या कर लेना इतनी ही पाप है, इतनी ही हिंसा है। तो ये हिंसा तो कोई करते ही नहीं है, भोग में कोई करते ही नहीं है, स्वर्ग में कोई करते ही नहीं है, तो सब अहिंसक हो गए। इसलिए धर्म के नाम पर भी जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो भी हिंसा है। ये प्रभात जी मुझे बहुत बोलते थे। 2006 में आध्यात्मानंद की दीक्षा में भी हल्का बोले थे, और वो बोले थे मैं जन्म तक कट्टर पंथी हूँ, परंतु मैं गुरुदेव करिकानंद का ही शिष्य हूँ, आगे भी रहूंगा, इनका ही धर्म बनूंगा। बोलते थे कि नहीं बिना, और तेरे पंथी में क्या कट्टर था वो भी मुझे बहुत बताते थे। तो ये धर्म के नाम पर जो कट्टरता है और अन्य पंथ मत को नीचा दिखाने के लिए जो आप लोग को भाव व्यवहार करते हो, वो भी हिंसा है, वो भी पाप है।
तो समझ आया, जैन धर्म कोई ऐसे नहीं बाजार नहीं है, तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक विद्यालय में नहीं है, तुम्हारे आत्मा में है। तुम उस ऐसे महान गुण के अखंड पिंड हो, भगवान हो। वो भगवत शक्ति को समझो, भगवत गुण को समझो, जो अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत समता, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसका गौरव करो, उसका बखान करो। जो तुम लोग को सब घमंडित है, विपरीत, आज भी फटका लगा है सबको, बहुत लोग को आज वो सब घमंड है, समझ रहा? इसलिए दूसरों का भौतिक विकास से भी ईर्ष्या मत करो, या किसका भौतिक में कोई दीनहीन है या शरीर से, उससे भी ग्लानि मत करो, ये भी हिंसा है। इसलिए मैं अभी और भी बहुत बताऊंगा, परंतु यदि आप लोग को कोई उच्च विज्ञान समझ सकते हो, अभी हाथ उठाएंगे बोलूंगा, नहीं तो बोलने से क्या लाभ? तो बड़े बड़े प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर नहीं जानते हैं, तुम लोग क्या समझोगे? क्या आता है तुम लोग को? हाँ, तो इसलिए ये विषय मैं अभी पूछ लेता हूं, पहले कौन जानते थे आप लोग को? वहां से ही बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। कोई भी नहीं। बहुत अच्छा। अभी ये गुण 5-6 वर्ष से बहुत उभर कर आ रहा है, सामूहिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में, सभा में, वेबिनार में सब आप लोग को बोल रहे हैं। हम पहले दोषी थे गुरुदेव, हम नहीं जानते थे। आज भी मैंने बहुत प्रशंसा की, ये वकील साहब, डॉक्टर साहब, आनल की और सूरज की बहुत प्रशंसा कर रहे थे चौका में, बोले कि तुम्हारे गुण है, तुम इतने बड़े हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ये तुम्हारे बेटी के जैसे, तुम लोग को भी प्रशंसा करे उनके गुण की, तो आओ अपने दोष को स्वीकार करो। इसलिए आप लोग को मैं इतना आनंद आ रहा है, इतना भावात्मक और दान की क्रांति हो रही, वैचारिक क्रांति हो रही, तुम लोग को आशीर्वाद। हाँ बता, ये विषय जो मैं बताया और भी बहुत ज्यादा है, इस संबंध में मेरे 8-10 किताब तो कम से कम है, छोटी से बड़ी किताब। मैं जब ये विषय बोलूंगा कई सप्ताह लेकर महीना बोल सकता, केवल ये विषय। तो ये विषय और कौन कौन और क्या जानना चाहते हो तो कल बोलूंगा, नहीं तो आगे मैं बढ़ूंगा। ये विषय और जानना चाहते हो आप लोग को? आगे और तो तुम्हारी एकदम धुलाई हो जाएगी, सब मल दोष दूर हो जाएंगे, एकदम व्हाइट हो जाओगे, व्हाइट हेड हो जाओगे, व्हाइट हार्टेड हो जाओगे। ए नाली निर्मला कहाँ गई थी? आज तो तुम लोग को बताया और मैं बता रहा था, तुम्हारे साक्षी के लिए मैं बोला था, जो आप लोग चौका में बोले तुम रास्ते में बताए, आज भी वो विषय चला। दूसरे से ईर्ष्या करना, जो तुम बोले कि वो भी हत्या है, हिंसा है, भले राजनीति में हो, व्यापार में हो, धर्म में हो, सुंदरता में हो, प्रसिद्धि में हो। देखो उस समय नहीं बोला, अभी आगम में आया तो मैं बताया, क्योंकि मैं ऐसे थोड़े हूं कि जैसे पशु पक्षी दिन रात खाते हैं, क्या साधु दिन रात खाते हैं क्या? कीर्तन हर समय बोलते हैं क्या? ऐसे मैं हर समय बोलने वाला नहीं हूँ। हाँ, आप लोग जो बोलोगे सुनूंगा, हाथ में रखूंगा, सोल में रखूंगा और समय पर बोलूंगा। तो ये विषय कौन, कोई भी नहीं जानते थे ना? चलो अच्छा, ये दोष से कौन दूर थे? ब्रह्मचारी बोले सब दोषी। आज निर्मला भी बोली, कुछ चौका में भी बोले, और ये रास्ता में भी चौका मंडल लेकर मेरे साथ आ रही थी, रास्ता में भी बोली। तो ये भी है, ये इसलिए जैन धर्म
महानतम धर्म है, विश्व धर्म है, ये इसे सामान्य नहीं है। तो ऐसे अमृत पान आप लोग कर रहे हो जो पूरे पृथ्वी के डॉक्टर, वैद्य, जज, प्रोफेसर, साधु संत भी नहीं जानते। वो विषय आप सुन रहे हो, स्वीकार करो, आनंदित हो गए। तो आप कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारा भाग्य को तो इंद्र चक्रवर्ती भी देख देख तरसता होगा, ईर्ष्या करता होगा। तो ऐसे ज्ञान है, इसलिए मैं आज सुबह भी बोला था। और मेरी अनुमोदना मीनाक्षी ने भी किया खड़े होकर के आज सुबह सुबह। सब बोले थे गुरुदेव आपको इतना ज्ञान कैसे है, आप ऐसे कैसे क्या लेते हो, कैसे करते हो। बोले कि मैं मेरे शरीर की माँ का दूध 3 वर्ष तक पिया और मैं अभी लगातार दिनवारी माँ का दूध पीता हूँ। तुम लोग तो माँ का दूध भी नहीं पिए, ना तुम लोग को पिलाए, ना दिनवारी का दूध पीते हो तुम लोग को। फिर ये ताकत कहाँ आएगी, ये शक्ति कहाँ आएगी। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये अमृत पान आप लोग जो करे हो, आप लोग को भी धन्य। जय महावीर भगवान की जय बोला आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव। हाँ, जय। जो मैं बोला इसका खंडन कर कि गुरुदेव आप गलत बोल, ऐसे नहीं। कोई भी साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर कोई भी, कोई जरूरी नहीं तुम लोग को, कोई भी आचार्य पंडित कोई भी, कोई नहीं। धन्यवाद आशीर्वाद। विसंगहम दिदानम, दिनवाणी में शंका नहीं। सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का प्रथम अंग निसंक। दिनवाणी में जो है गणधर कोई अनंत भाव समझ नहीं आता। आज मैं सुबह स्वयं के लिए बोलता था, मैं तो सामान्य एक प्राथमिक साधु हूँ, परंतु विद्याधारी साधु भी स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। यदि मैं घमंडी हूँ, हमारे विद्याधारी मुनि घमंडी होंगे, सब नतमस्तक हो। यहाँ ही है कि नहीं नलिनी, है कि नहीं काजल, आज सुबह भी बोला था कि नहीं। हाँ, चलो बहुत अच्छा। तुम लोग की जो ये ज्ञान प्रति रुचि है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सब बोले थे गुरुदेव हमारा मन नहीं लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, वेबिनार बंद है। इसलिए मैं कल बन्नू को बोला था कि क्यों वेबिनार बंद है। बोले गुरुदेव इंटरनेट नहीं। फिर बोले कि कल आ जाएगा, तो आज आ गया। हाँ हाँ, तो बोलो क्या। हाँ सही है मधु। मधु सही लिखा है, वो तो बहुत ही कम लिखा है, करोड़ भाग भी नहीं लिखा है। इसको पर तो मेरी बड़ी बड़ी किताब ही है, 400 पेज की, 150 पेज की। गुरुदेव आज के राजस्थान पत्र में गुलाब जी का आलेख पशु है, मनुष्य से बेहतर आलेख। आप तो हमेशा कहते हैं हूबहू तो है, परंतु मेरी किताब में जो उसका करोड़वा अरवा भाग नहीं, पूरा लेख में करोड़वा अरवा भाग भी नहीं है। मेरी जो इतनी किताबें संबंधी। इसलिए प्रोफेसर प्रभात जी मुझे कई बार बोले, बीना भी सुनिए गुरुदेव आपकी जो किताब है, पहले 20 वर्ष पहले किताब छपी थी, क्रूरतम प्राणी मानव। तो कोई मुसलमान विद्यार्थी था, उसने एग्जीबिशन में रखा था, बिना तुमको याद है, तो उसको फर्स्ट नंबर मिला था कॉलेज। मेरी एक किताब, आगे तो बड़ी बड़ी किताब मैंने लिखा हूं, मानव के कमियां, मानव की उपलब्धियां, मानव की क्षुद्रता, मानव के महानता के ऊपर। तो आज गुलाब कुठेर का थोड़ा आया। तो अभी जैसे मधु को बोला, सुबह मेरा एक बाल्य शिष्य है सुरुचि के पति देव, वो भी सुबह बोले थे गुरुदेव तो आप बोलते थे आज पेपर में आया। बोले बहुत कभी क्या है उसमें। मैं ऐसे छोटे छोटे लेख पढ़ता नहीं, मैं इसलिए भारत के कोई चैनल नहीं देखता हूँ, ना भारत की कोई किताब।
रियल बोलता हूँ, बहुत कम, नहीं जैसे वो भी जो पढ़ता हूँ वो विदेशी रिसर्च वाला भारतीय लोग को लिखते हैं, तो उससे भी ज्यादा मैं पहले ही पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। हाँ हाँ बोलो। मैं जो आज बोला, एक तो आप लोग कोई नहीं जानते थे, वो तो सही है, मैं क्या विरोध बोला, गलत बोला वो, हाँ तुम्हारा विरुद्ध में बोला, रूढ़िवादी धार्मिक के विरुद्ध में, कानून के विरुद्ध में बोला, मानव के विरुद्ध बोला, परंतु जीवमान के विरुद्ध में क्या बोला, सत्य के विरुद्ध में क्या बोला, वो बोला। मौनम सम्मति कारण, माने जो आप मौन रह करके अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सही मान लो, सहमति करो। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदारि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्यमुख कमल वासिनी पापात्मं क्षयं करी शुद्ध ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती सर्वपापं हना हना दह दह पच पच छाम छीम छुम छम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हो फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान ओडम खेलो स्वैपत्तान ओडम धलो स्वैपत्तान ओडम सबो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। सही उत्तर दिया ब्रह्मचर्य, इस देना चाहिए, देते नहीं हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरु।